कैसे हैं आप सभी। आज बात करेंगे हम इनसाइड बार कैंडल के बारे में कि इनसाइड बार कैंडल पैटर्न कैसे काम करता है और कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे इनसाइड बार कैंडल के बारे में। उसमें क्या होता है, अधिकतर एंट्री करने के बाद सभी के ऐसे लेट हो जाते हैं। तो पहली चीज़, कभी भी हम एक ही बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते। मान लो कि आपने इनसाइड बार कैंडल पैटर्न देखा, एंटर बना और आपने डाउन साइड या अप साइड आपने ट्रेड कर ली, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार कैंडल के पैटर्न के बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते। बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, इनसाइड बार कैंडल होता कैसे है। सबसे पहले एक जो कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल होती है। मान लो एक ये कैंडल बन गई, एक ये कैंडल, और इस कैंडल के बीच में एक जो छोटी कैंडल बनेगी, ये जो कैंडल होगी, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल है, इस कैंडल का क्या नाम देंगे, ये हो गई मदर कैंडल। ठीक है। और ये जो कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल हो गई। इसका हाई और इसका लो, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ये कैंडल पैटर्न कब बनेगा, जब एक बड़ी कैंडल बन जाए जिसका साइज क्या होना चाहिए, जिसका साइज 40 पॉइंट से ज़्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो कैंडल का साइज होगा वो 40 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए और 100 पॉइंट से कम हो। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो फिर अपना एसएल बड़ा हो जाएगा। ट्रेड करने के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, एसएल बड़ा। उसके लिए फिर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होने जरूरी हैं, या फिर हमने और भी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, आरएसआई, एमएसीडी, बाकी चीज़ें जो भी आप मार्केट में देख रहे हो, ऑप्शन चेन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार कैंडल में ट्रेड कर रहे हो तो छोटे एसएल के साथ बड़ा टारगेट लेना है। तो ये साइज क्या होना चाहिए, 40 से और 100 पॉइंट के बीच में कैंडल बनी हो। नेक्स्ट कैंडल उसके बीच में बनती है, उसके हाई और लो को ब्रेक ना कर पाए। ठीक है। जब ये जो दो कैंडल बन जाएंगी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनसाइड बार कैंडल पैटर्न। ये बड़ी जो कैंडल होगी ये मदर कैंडल कहलाएगी, ये जो छोटी कैंडल बनेगी ये इनसाइड बार कैंडल होगी। ठीक है, इनको मिलाकर वो इनसाइड बार कैंडल पैटर्न बनेगा। अभी हम चार्ट में समझेंगे और कैसे ट्रेड करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये समझिए कि 40 से 100 पॉइंट के बीच होना चाहिए। दूसरा कि नेक्स्ट कैंडल उसके बीच में बननी जरूरी है और उसकी क्लोजिंग मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये कैंडल बनी, ये एक बड़ी कैंडल हो गई। ठीक है, ये मदर कैंडल बनती है और मदर कैंडल बनने के बाद एक कैंडल बन गई यहाँ इनसाइड कैंडल, एक ये यहाँ बन जाती है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी ये इसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, ये इसका हाई हो गया, ये हमने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, ये इसका लो हमने यहाँ मार्क कर दिया। अभी क्या होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो ये कौन सा होगा, ये बाइंग सिग्नल हो जाएगा। और अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करती है तो ये हो जाएगा सेल सिग्नल। मतलब यहाँ से हम कॉल बाय कर सकते हैं, ये कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ से हम पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, पहली चीज़, अप साइड की ट्रेड करने के लिए हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ मार्केट रुक सकती है। ठीक है, और डाउन साइड में ब्रेक करता है, अगर डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट है तो हमें सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ट्रेड करनी है, वरना मार्केट सपोर्ट के पास रुक जाएगी। ठीक, अप साइड ट्रेड करने के लिए डाउन साइड में सपोर्ट होना ज़रूरी है, नज़दीक। ठीक है, और अगर सपोर्ट होगा डाउन साइड और ये अप साइड से ब्रेक कर दी थी तो हमारा एसएल क्या होगा, और एसएल क्या होगा हमारा, अगर हम कॉल साइड बैठते हैं तो इसका लो एसएल होगा, और पुट साइड बैठते हैं तो इसका हाई एसएल होगा। पहली चीज़ समझते हैं। मान लो अगर हमारे पास यहाँ डाउन साइड में सपोर्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट, तो अगर ये इनसाइड बार कैंडल से हमें अपसाइड का ट्रेंड मिलता है तो हम ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डाउन साइड में सपोर्ट है। लेकिन अगर ऊपर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस होने पर पहले हम इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए बैठेंगे। अगर रेजिस्टेंस है और वो डाउन साइड को ब्रेक कर देती है तो हम पुट बाय कर लेंगे, क्योंकि अपसाइड से हमारे पास प्रेशर है और हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, और डाउन साइड में सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट यहाँ से लगभग 100 से 150 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट, 60 पॉइंट नीचे है, तो हम आराम से ट्रेड की तरफ बैठ जाएंगे। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, और जो लोग आज लाइव में होंगे, मैंने उन सभी को बताया होगा कि आज इनसाइड बार कैंडल का पैटर्न बन रहा है, और जो काम करेगा और जिसने आज काम किया है अपसाइड के लिए, मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिखाता हूँ। चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें सभी के साथ। ठीक है, और अगर आप आस्था में हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक दे रखी है, और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे जिसमें मैं एजुकेशन से संबंधित चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अभी चलते हैं हम। देखो, एक ये कैंडल बनती है, ठीक है, एक ये कैंडल बनी, इसका हाई, एक ये कैंडल है, इसका लो कर दिया मार्क। मार्क करने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है रेड, ये जो रेड कैंडल है ये इसके अंदर बनी है, ये कौन सी कैंडल होगी, ये इनसाइड कैंडल हो गई। इसके हाई को हमने मार्क कर दिया है ये,
इसके लो को हमने ये मार्क कर दिया यहाँ। अभी अपना एसएल क्या होगा, अपना एसएल तो हो गया ये लेवल, अपनी एंट्री कहाँ हो जाएगी, अपनी एंट्री हो जाएगी इस लेवल के पास, ठीक है। अभी हमने इस लेवल से हमने एंट्री कर ली तो अपना एसएल तो हिट नहीं हुआ। देखोगे आप ये बैंक निफ्टी है और आज का ही चार्ट है, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट के मूवमेंट देख रहे हो, मार्केट ने मूवमेंट दिए। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पहले से ही सपोर्ट लेती आ रही है, ये देख रहे हो, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर इनसाइड बार ये जो मदर कैंडल थी उसने अपना सपोर्ट लिया, तो हमें यहाँ सपोर्ट मिला। रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ था, रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर है, और हमारे पास कहाँ था रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर 700 के ऊपर, ठीक है। तो 700 के ऊपर है और हमारी एंट्री कहाँ मिल रही है, हमें एंट्री मिल रही है 700 कुछ के आसपास। एक बार देख लेता हूँ पूरी प्राइस के साथ बात कर लेते हैं। देखो इसका हाई जो है वो कितना है 715, और जो हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट बार बार रुक रही थी, वो कहाँ 795 के पास, कि 795 के आसपास मार्केट रुक रही है, उसके बाद मार्केट डाउन, ठीक है। और देखोगे यहाँ से निकलने के बाद एक बार पहले भी यहाँ फिर यहाँ मार्केट यहीं आके रुकी है 790 के पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हमें ट्रेड मिल रही है 70-80 पॉइंट, बहुत है इंडेक्स में, हमें 20-30-40 पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये हमारी एंट्री होगी कहाँ, 42,716। और अगर हम यहाँ एसएल की बात करें, 42,716 से हम एसएल की बात करें, इसका लो हमारा एसएल होगा तो 61 पॉइंट की कैंडल है, 62 पॉइंट की, ठीक है। 62 पॉइंट की कैंडल की अगर बात करें तो हमारा एसएल होगा लगभग 30 से 40 पॉइंट के आसपास, और 30 से 40 पॉइंट हमें यहाँ प्रॉफिट मिल जाता है इसी वाली कैंडल तक, ठीक है। अगर हम लास्ट टाइम तक वेट करते हैं वो एक अलग चीज़ है, 150-200 पॉइंट के आसपास की रैली दी है मार्केट ने बिना एसएल हिट हुए, लेकिन अगर उससे पहले भी निकल गए तो भी हमें 40-50 पॉइंट मिल गए होते। ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी में। अभी मैं आपको निफ्टी में और दिखा देता हूँ एक बार, देखो, और शायद सेम जगह बनी हो, अभी नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि इसमें इनसाइड कैंडल कहाँ है। अगर आप सभी को दिख रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं सबसे पहले फटाफट, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एक कैंडल है, ये इसका हाई हो गया, मार्क कर दिया, ये हमने इसका लो यहाँ से मार्क कर दिया। अभी क्या हुआ, अभी इसके मार्क करने के बाद यहाँ देखोगे, और जो 60, 40 और 60 वाला फॉर्मूला है वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की रेंज बड़ी होती है, यहाँ की रेंज छोटी होती है, ठीक है। तो वो 40 और 60 वहाँ बन रहा है तो यहाँ भी बन रही है तो चलेगा काम। यहाँ पर 40 और 60 पॉइंट मत देखना कैंडल, अगर यहाँ आप इसका वो देखोगे कि ये कितने पॉइंट के अंदर बनी, तो 40-60 पॉइंट में तो पूरी रैली खत्म हो जाएगी निफ्टी के अंदर, समझ गए। तो ये हाई हो गया, इसके हाई से हमने एंट्री करनी है। यहाँ एंट्री करने के बाद आप टारगेट देख लो, ये लास्ट टाइम वाली है, ठीक है। इसमें जब मूवमेंट आने स्टार्ट हुए हैं इसने ज़बरदस्त काम किया है, और एसएल क्या होता हमारा, ये एसएल हो जाता। तो निफ्टी में भी दिख दी मैंने और बैंक निफ्टी में भी दिखा दी। और अभी एक बार और पीछे की तरफ देख लेते हैं, ठीक है, पीछे किसी दिन मिली हो वो देख लेते हैं। आज तो मैंने लाइव में बताया था सभी को, इसलिए मैं आज चलो वीडियो बना देता हूँ, है ना। बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं हम। निफ्टी में तो मैंने सिर्फ दिखाई है आपको, किसी और दिन चलते हैं, ठीक है। देखो ये आ गए हम, ये है 25 कल की बात, ठीक है। और ये बनी है कितने, 2:55 के आसपास। अभी आप देखोगे यहाँ ये कैंडल बनती है बड़ी, मैं मार्क कर देता हूँ, एक ये कैंडल बड़ी बनी। पहली चीज़ का बेसिस ध्यान देंगे कि हमारे पास अगर डाउन साइड में ट्रेड मिल रही है तो अप साइड में रेजिस्टेंस होना जरूरी है, और अप साइड के लिए ट्रेड मिल रही है तो डाउन साइड में सपोर्ट होना जरूरी है। इनसाइड बार कैंडल के बेस पर अकेले में ट्रेड नहीं करोगे। ये हाई ब्रेक लो मार्क कर दिया और ये लो मार्क कर दिया, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। मार्केट यहाँ से रुकती आ रही है, अभी यहाँ से रुकती आ रही है, प्रेशर है डाउन साइड आने के लिए। मार्केट आई और यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल पैटर्न हमें मिला, ये मदर कैंडल बनी, ये इनसाइड कैंडल बनी, इसके लो को ब्रेक किया, अपना एसएल हो जाएगा, ये लेवल अपना एसएल हो गया। यहाँ से हमने एंट्री की, अपना टारगेट आप देख लो आराम से, ठीक है। आप जब भी देखोगे बस इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट में बस थोड़ा सा ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। आप कभी भी ट्रेड करते हो इनसाइड बार कैंडल पर तो आप कम से कम 20 से 25 ट्रेड करो, जिस पर आपको पता चलेगा कि हाँ आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, एवरेज क्या निकल कर आया है। ऐसा नहीं कि आज आपने कल पहली बार आप ट्रेड करते हो, आपके सामने ये पैटर्न बना, कल आपने ट्रेड की, ट्रेड करने के बाद कल आपका एसएल हिट हो गया, तो एसएल हिट होने के बाद क्या होगा, आप सोचोगे नहीं बेकार है, काम नहीं कर रहा। आपको इससे 20-25 ट्रेड करनी पड़ेंगी और मार्केट में देखना पड़ेगा कि क्या रेशियो निकल के आया है। 20-25 ट्रेड में से अगर आपकी 25 ट्रेड में से अगर आप 17-18 ट्रेड भी आपकी हिट होती हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है, इतना प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। और आज लाइव प्रॉफिट आपने देखा होगा, हमने 18,000 के कैपिटल से 22,000 का प्रॉफिट किया, मार्जिन यूज किया हमने 5x, और वो मिलता है आस्था में। अगर आप भी आस्था में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक दे रखी है नीचे,
वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर लें। सुबह 9 बजे सभी के साथ लाइव जुड़ जाऊँगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।